ऑटोमोबाइल उद्योग भाग 2। नेम इज लुइस एंटनी। 25 साल का मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, जो कि ऑटोमोबाइल फील्ड है। ऑटोमोबाइल इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री जिसका स्कोप बहुत है। कहीं पर भी जाओ, साधन मूव करने का एक ही है, गाड़ी। आपको यहां से वहां जाना है, वहां से यहां जाना है, कहीं पर भी जाना है, इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑटोमोबाइल में आज के फील्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, कंपनीज हैं, मेनी ब्रांड्स, होंडा, टोयोटा, मर्सिडीज, BMW, Hyundai, मारुति। ऑटोमोबाइल में बहुत स्कोप है। इस लाइन में कभी कोई भूखा नहीं मरेगा। इंसान को गाड़ी की तो जरूरत है ही, तो गाड़ी चलेगा तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत है। तो मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, मैकेनिक्स चाहिए, पेंटर्स चाहिए, डेंटर्स चाहिए। तो ऑल दिस पीपल आर रिक्वायर्ड। ये इंडस्ट्री में कभी भी नौकरी की कमी नहीं होगा। Many types of jobs offered in auto sector. टेक्नीशियन बन सकता है, इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, सर्विस एडवाइजर बन सकता है, ट्रेनर्स बन सकता है, कंट्रोलर्स बन सकता है, एक्सपर्ट डेंटर्स बन सकते हैं, फिटर्स बन सकते हैं, पेंटर्स बन सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स में स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर, वेयरहाउस मैनेजर। बेसिकली वेयरहाउस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। डेंटिंग, पेंटिंग, फॉर दैट ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए हाथ से काम करने को होना चाहिए, एक्सपीरियंस। एक कला है वो। व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, टायर शॉप खोल सकता है जहां पे सिर्फ अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर चेंज, ऐसा वैसा काम होगा, जो कि वेरी सिंपल। तो इतनी सारी वैकेंसियां होते हैं नॉर्मल वर्कशॉप्स में। अगर आपको ऑटोमोबाइल में काम करना है तो ड्राइविंग भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो भी टेक्नीशियंस काम करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि वो काम हुआ बरोबर है कि नहीं। गाड़ी का स्पेशली इट इज चला के ही देख सकते हैं आप, और कोई तरीका नहीं है उसको देखने के लिए। तो जो भी टेक्नीशियन है उसको बेसिक ड्राइविंग का भी एक नॉलेज होना चाहिए। कोर्स कंप्लीट होने के बाद टेक्नीशियन नहीं होता है वो, उसको सीखना है। तो कहीं पर भी जाके ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है। मैं ट्रेनी टेक्नीशियन होके मैं काम करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ काम, तो कहीं पर भी जाके ट्रेनी टेक्नीशियन होके काम करना चाहिए। 1 साल काम करो ट्रेनी टेक्नीशियन होके, फिर तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा टेक्नीशियन का। 2 महीने में कुछ नहीं होता है, या 3 महीने में कुछ नहीं होता है। मिनिमम 1 साल काम करना चाहिए ट्रेनी होके। सीखने के बाद मैं बोला इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सब जगह वैकेंसी तो होती है। मल्टी ब्रांड वर्कशॉप्स बहुत हैं, जो कि सब तरह की गाड़ियों का काम करता है। उनको स्पेसिफिक गाड़ी नहीं है। वहां पे क्या है, टेक्नीशियंस कोई भी चलेगा, उनके पास सभी तरह का गाड़ियां हैं। एक गाड़ी नहीं लेते हैं, वो लोग सब नॉर्मल गैराजेस में भी जा सकते हैं, जहां पर सभी तरह का गाड़ियां लेता है। बहुत सारे ऑथराइज्ड डीलरशिप है। ऑथराइज्ड मारुति वर्कशॉप आपने देखा होगा, बहुत जगहों पर है। ऑथराइज्ड Hyundai वर्कशॉप। ऑथराइज्ड Hyundai वर्कशॉप में क्या होता है, वहां पर आपको सेल नहीं है, ओनली सर्विस। वो भी मेजर जॉब्स नहीं करते उन लोग, माइनर जॉब्स करते हैं। मेजर जॉब के लिए बड़े वर्कशॉप में जाना पड़ता है आपको। तो वहां पे आप एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर आप डीलरशिप में जा सकते हो। कैरियर बिल्ड करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है रिज्यूम, जो आप बनाते हो। मैं देखेगा उसका रिज्यूम में, पहला मैं देखता हूं एक्सपीरियंस कितना है। वो बोलेगा मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं नीचे देखूंगा कहां काम किया है उसने। वो पहला देखेगा 2 महीना इस गैराज में काम किया, 2 महीना इस गैराज में काम किया, 2 महीना इस गैराज में काम किया। ऐसा उसके पास बहुत सारा लिस्ट होगा गैराजेस का। वो लड़की को मैं लूंगा नहीं काम पे, वो काम सीखा नहीं है, वो पैसे के लिए यहाँ से वहां भागा है। वो मेरे यहाँ पे भी नहीं टिकेगा, वो 2 महीना काम करेगा, तो मैं उसको लूंगा नहीं काम पे। जो भी बायोडाटा देखेगा उसको दिखना चाहिए कि ये लड़का 1 साल इधर काम किया या 2 साल काम किया, एक जगह पर ही टिका था, 2 साल काम किया है, कुछ सीखा है। अगर 1 महीना 2 महीने में कोई कुछ सीखता नहीं है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैरियर बिल्ड करते टाइम रिज्यूम में आपका एक्सपीरियंस 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा एक ही जगह पे कंटिन्यूस होके रहना चाहिए, तो ही आपको वैल्यू मिल जाता है उसका। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी ने बुलाया है, आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए, टाइम से जल्दी जाना चाहिए वहां पे। पहली बात तो आपका ड्रेसिंग ठीक होना चाहिए। नॉर्मली पब्लिक जाते हैं कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए, कैसा भी कैजुअली चला जाता है, मतलब वो कुछ देखते नहीं है, शेव नहीं करेगा, ना कुन काटेगा नहीं। ध्यान देने वाला सब कुछ ध्यान देता है, ये आदमी कैसा है, कपड़े कैसे हैं, कपड़े आयरन करके आया है कि खुद को कैसा मेंटेन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करने को आना चाहिए एटलीस्ट, बड़ा कुछ नहीं तो भी जो भी बोलता है क्लियरली बोलना चाहिए।
बात करने में पोलाइटनेस, कैसा बात करता है, नहीं मालूम है तो हॉनेस्टली बोलने का नहीं मालूम है। तो नॉर्मली क्या होता है, किसी से कोई सवाल पूछता है तो वो घुमाता है, तो सामने वाले को समझ में आता है कि इसको कुछ मालूम नहीं है करके। उससे बेहतर है सर मुझे मालूम नहीं है, मैं सीखूंगा, क्या है मुझे अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है सीखने के लिए, इसलिए मैं सीख नहीं पाया। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं, बाल काटता है क्या नहीं है, ये सब चीज़ों में भी एक इंटरव्यू करते टाइम HR वाला सब कुछ देखेगा। HR वाले ने इंटरव्यू ले लिया, फिर आगे भेजेगा, हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है। एक कस्टमर जब सर्विस सेंटर में आता है, उसका साइकिल कहाँ से कहाँ है वो सर्विस एडवाइज़र को मिलते हैं, सर्विस एडवाइज़र पूरा उसको बताते हैं। सर्विस एडवाइज़र से फिर गाड़ी अंदर जाएगा जॉब कंट्रोलर के पास, जॉब कंट्रोलर से फिर जाएगा टेक्नीशियन के हाथ में, टेक्नीशियंस पूरा काम करेंगे गाड़ी का, फिर वापस हो जाएगा फाइनल इंस्पेक्टर के पास। फाइनल इंस्पेक्टर एक पोजीशन है वर्कशॉप के अंदर जो गाड़ी टेस्टिंग करता है, काम करने के बाद उसको टेस्ट करता है, चला के देखता है सब बरोबर है क्या नहीं, गाड़ी में जो कस्टमर ने बोला है कंप्लेंट, वो कंप्लेंट बरोबर हुआ है क्या नहीं है। उसका काम होता है टेस्टिंग करना गाड़ी को। टेस्टिंग करने के बाद गाड़ी वॉशिंग एरिया में जाएगा, वॉशिंग होगा गाड़ी का, क्लीनिंग होगा गाड़ी का, उसको चेक होगा, फिर सुपरवाइजर चेक करेगा, चेक करने के बाद वापस आएगा सर्विस एडवाइजर, फिर फाइनल चेकिंग करेगा गाड़ी का, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर दिया जाएगा। रिस्पेक्ट देने को सीखना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, झगड़ा कब होता है, तू मैं जब होता है, जब आदमी इंसान को देखता नहीं प्यार से, बात नहीं करते प्यार से, सुनता नहीं है। सुपरवाइजर्स जो होते हैं उनका बात सुनना चाहिए। अगर मैं सुपरवाइजर हूँ, तुम टेक्नीशियन हो, मैंने बोला ये ऐसा करने के बाद बताना चाहिए सर मैंने कर दिया है, अभी आगे क्या, फिर मैं दूसरा काम दूंगा। रिस्पॉन्स चाहिए, मैंने काम कर दिया, तुमने कर दिया, मेरे को कुछ बताया भी नहीं, मैं सोचूंगा ये क्या है, किया क्या नहीं किया मुझे क्या मालूम, मेरे को दोबारा जाके करना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके हिसाब से इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत नेसेसरी। अगर शहरों में काम करना है, गांव में काम करना है तो जरूरी नहीं होता है, लेकिन शहरों में जाके आपको काम करना है तो इंग्लिश एक जरूरी चीज है। कोई भी वर्कशॉप में जाएंगे, जो माध्यम है समझाने की, जो माध्यम होता है ज्यादातर इंग्लिश ही है। कस्टमर से बात होता है इंग्लिश में, सर्विस एडवाइजर लिखता है इंग्लिश में, वर्कशॉप में जाएगा इंग्लिश में, जो प्रिंट होएगा वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। टेक्नीशियन को पढ़ना है इंग्लिश में ही पढ़ना है, उसमें हिंदी में ट्रांसलेट करके देता नहीं कोई, तो उसको इंग्लिश जानना जरूरी है। तो इंग्लिश नहीं जानेगा तो पीछे रह जाएगा। कैरियर ग्राफ जो होता है न्यू कमर्स के लिए बेसिकली इज टू लर्न। आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, किधर तक आपको जाना है, सीखते रहना चाहिए, सीखना रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने रोक दिया अपना सीखने की चाह तो दैट इज द एंड ऑफ योर कैरियर। कभी भी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए आगे, नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बोला मुझे मैकेनिक ही रहना है तो खत्म, आगे की हम सोच ही नहीं रहा है। फिर मैकेनिक के आगे सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के आगे असिस्टेंट मैनेजर होगा, वर्कशॉप मैनेजर होगा। टेक्नीशियन अगर बोलेगा मेरे को टेक्नीशियन ही रहना है तो फिर वो वहां पे एंड हो जाता है उसका। फैसिलिटीज बोले तो PF, हॉलीडेज जो भी कंपनीज में ऑफर करता है सभी को मिलता है। यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, जितने भी त्योहार रहते हैं उसका हॉलीडेज मिलेंगे, बोनस मिलेंगे। सैलरी का इंप्रूवमेंट वेरी सिंपल है, जैसा पोजीशंस बढ़ते जाएंगे सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। स्टार्ट में सी बेसिक लेवल है, नॉर्मली एक्सपेक्टेशन लेवल जो स्किल्ड लेबर्स, अनस्किल्ड लेबर्स, गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, हर एक डीलरशिप्स में है, तो नोटिफिकेशंस के अनुसार बेसिक जो अनस्किल्ड है, अभी लर्निंग मोड में इज नॉट अ स्किल्ड टेक्नीशियन, अनस्किल्ड का जो पेस रहता है 7,000 या 8,000, आई डू नॉट नो हाउ मच इट इज, उतना जो भी स्किल लेवल है वो तो बेसिक जो भी है देना चाहिए। कंपनीज कैसे पगार देते हैं, पगार देता होगा 15,000, 5,000 रुपये इंसेंटिव मिलता है, 20,000 रुपये सैलरी हो गया ना उनका। तो डिपेंड्स कैसा काम करते हैं। बहुत सारे कंपनियों में वर्कशॉप में अभी इंसेंटिवाइज किए ले, तुम ज्यादा काम करो पैसा ज्यादा लेके जाओ, तो क्या कंपनी भी खुश है, तुम ज्यादा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तुम ज्यादा पैसा लेके जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी भी है, इंसेंटिव भी है। तो 15 से 20,000, 25,000, 30,000 कमाते हैं। जो भी कंपनीज के रूल्स है उसके अनुसार मिलेंगे, जो भी गवर्नमेंट रूल्स है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली इट इज पेड। सी नॉर्मली जॉब आवर्स तो सब कंपनी में जॉब आवर्स रहते हैं, 8 घंटा ही रहता है वर्किंग आवर्स। बट ऑटोमोबाइल एक ऐसा फील्ड है जहां पे कस्टमर्स डिमांड बहुत ज्यादा है, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग।
तो बहुत सारे कंपनियों में शिफ्ट्स रहते हैं, कोई कोई कंपनी में रुकना पड़ता है ज़्यादा देरी। जब तक तुम सीख रहे हो इन लर्निंग मोड, टाइम डज नॉट काउंट। तुम सीखने आ रहे हो, तुम बोलेगा मैं भाग रहा हूँ, सुपरवाइजर या उसका जो मेन टेक्नीशियन काम कर रहा है तुम बोलेगा नहीं मेरा टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ, या तो वो सोचना ही नहीं चाहिए। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। काम करते वक्त हमें हमारे शरीर का बहुत ख्याल करना चाहिए, इसलिए ट्रेनिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नेग्लिजेंस, इससे क्या होगा, ये इंटरेस्ट है, लेवल ऑफ लर्निंग। लर्निंग में दो चीज होते हैं, ये नहीं करेगा तो क्या होगा, एक सही करेगा तो क्या होगा, सही नहीं करेगा तो क्या होगा। जो टाइट करना है टाइट नहीं करेगा बरोबर, जिसको ओवर टाइट करेगा या तोड़ेगा, स्लिप होगा, स्पैनर्स बरोबर नहीं लगाएगा, खुद का भी नुकसान कर सकते हैं, बाकी भी नुकसान कर सकते हैं, कस्टमर्स का नुकसान कर सकते हैं। तो सेफ्टी एट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बचाव कैसा करना है, ग्लव्स कहाँ पहनना है, गाड़ी गर्म है, गाड़ी गर्म में हाथ नहीं डालना है, हाथ जल जाएगा। उससे पहले ही हमको पूरा सेफ्टी के साथ काम करना है, सावधानी बरतना है। जो भी काम करते वक्त आजू बाजू में भी देखना है, किसी और को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, गाड़ी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग यू शुड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गैराज, टायर शॉप डाल सकते हो, क्लीनिंग का काम कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्पेयर पार्ट्स का दुकान खोल सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सप्लायर बन सकते हो, जो भी वर्कशॉप से वहां पर पार्ट सप्लाई करते हो, यहां से खरीद के वहां पे देना, लेकिन पता होना चाहिए, नॉलेज, तो आगे बढ़ सकता है। क्वालिटी और गुड मैकेनिक के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। मेन थिंग इज डेडिकेशन, एटीट्यूड, ये दो चीजों में डिपेंड करता है सब कुछ। अंदर से जो करने की जो इच्छा क्षमता होती है वो रहना चाहिए, सीखने की भी इच्छा होना चाहिए, तो ये सीख पाएगा बरोबर, काम कर पाएगा बरोबर। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो सीखना खत्म नहीं होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कहाँ तक हमको सीखना है, तो सीख के कहाँ पहुंचना है। सीखने के लिए बहुत है, क्योंकि एवरी डे टेक्नोलॉजी नया नया आ रहा है, ज्यादा सीख सकते हैं, वाइडर एंगल से देख सकते हैं। हम बोलेगा मेरा ही सब कुछ सही है बोल के बैठेगा तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगा।